नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, जिसका प्रामाणिक संकलन और संपादन पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर के नाम से किया है। उस बिहारी रत्नाकर का 66वां दोहा हम लोग पढ़ेंगे। उसके कठिन शब्दों के अर्थ, सरलार्थ, व्याख्या और उसकी विशेषताओं को हम जानेंगे। दोहा है, मैं तो सौ कैवा कहयो, मैं तो सौ कैवा कहयो, तू जिन इन्हें पतियाए, लगा लगी करी लोइननु, लगा लगी करी लोइननु, उर्मै लाई लाई, उर्मै लाई लाई। अब इसके कठिन शब्द, तो मैं अर्थात मैं, तो सौ यानी कि तो सौ यानी कि तुमसे, कै वा कै बार। दो शब्द कै कितनी और बार से मिला है कैवा। कहयो माने कहा। तू जिन, तू यानी कि तुम, जिन का मतलब नहीं देश शब्द है। मत इन्हें यानी कि इन पर। पत्या यानी कि पतियाना यानी कि विश्वास करना, भरोसा करना। लगा लगी करी लोइनो, लगा लगी यानी कि मेलजोल, मिलाप या नजरें लड़ाना। करी लोइनो, तुमने जो है लगा लगी की यानी कि इन नजरों को नजरों से मिलाने का काम किया। करी। उर्मै लाई, उर का मतलब हृदय, दिल, मैं माने में, लाई, लाई यानी कि लादी या लगा दी, लगाना, और लाई लौ से बना लाई, लौ यानी कि ज्वाला, आग की लपटे लौ। अब इसका जो है प्रसंग, तो प्रसंग नायक और नायिका दोनों के संदर्भ में हो सकता है। नायक का मित्र अपने मित्र से जो है कह रहा है, या नायिका की सखी अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है कि नायिका नायक से प्रेम कर बैठी है, आंखें लड़ा बैठी है, या नायक की नजर नायिका से लड़ गई है और दोनों के बीच अब जो है संबंध टूट गया है। नायक हो प्रवास चला गया है, या नायिका के संदर्भ, नायक के संदर्भ में वो कहते हैं, कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि नायिका की शादी हो गई, संबंध जो है टूट गया। मगर चूंकि नजरें लड़ गई थी, तब तो प्रेम होना ही था, और उस प्रेम के कारण नायिका के या नायक के हृदय में प्रेमाग्नि धधकने लगी, और अब नायक या नायिका अपने प्रियतम से या प्रेयसी से मिलने को व्यग्र हैं। मगर नायक या नायिका मिले तो कैसे मिले, क्योंकि वे तो पास पास में है नहीं। तब जो है उसकी सखी कहती है
या सखा कहता है कि मैं कितनी बार तुमको मना किया कि इन आंखों पर भरोसा मत करो। ये आंखें जो है बड़ी जो है चंचल हैं और ये भरोसे मंद नहीं है। जो तुम उन आंखों पर रीझ करके अपने जो है आंख उससे जो है मिला रही हो, यानी कि नायक से मेल जोल बढ़ा रही हो, तो ये जो है दिल में आग लगाएंगे। तो यही इसका जो है प्रसंग है, संदर्भ है। अब सरलार्थ और व्याख्या कि नायिका की सखी, नायिका के संदर्भ में ही हम लोग देखेंगे इसका अर्थ, और नायिका के जगह पर जो है आप नायक भी कर लीजिएगा। तो नायिका की सखी अपनी सखी से कह रही है कि हे प्रिय या हे सखी, मैं तो कितनी बार तुमको मना किया कि नायक की आंखों से अपनी आंखें मत लड़ाओ, उससे मेल जोल मत बढ़ाओ, इन आंखों पर नियंत्रण रखो। ये आंखें भरोसेमंद नहीं है, ये आंखें बड़ी ही चंचल हैं, ये आंखें धोखा भी देती हैं। मगर तुमने तो मेरी बातों को पतियाया नहीं। यहाँ पर पतियाए के दो अर्थ निकल जाएंगे सलेश से। हमारी बातों पर तो तुमने जो है विश्वास किया नहीं। विश्वास किया किस पर? इन आंखों पर। तो इन आंखों की लगी से लोइननु, यानी कि इन नजरों से जो है नजरें लगी। फल क्या हुआ कि उर्मय, यानी कि हृदय तक वे आंखें लग गई, यानी कि हृदय तक, दिल तक वे आंखें तुम्हारे में पहुंच गई, धंस गई, या उसकी छवि तुम्हारे दिल तक उतर गई, अर्थात तुमको प्रेम हो गया। और अब वह जो है प्रेम लौ बन गया है, प्रेमाग्नि की जो है लौ अब तुम्हारे जो है दिल में धधक रही है। तो अब जो है भोगो, क्योंकि तुमने तो मेरी बात मानी नहीं। मैं मना करते रही मगर तुम उससे जो है आंख लड़ाते रही। तो अब वियोग झेलने के लिए तैयार रहो। इस विरह व्यथा तुम्हारा ही लाया हुआ है, और इन आंखों को तुमने नियंत्रित नहीं किया, इसी का यह दुष्परिणाम है कि तुम्हारे हृदय में विरह की लपटें उठ रही हैं, तुम जल रही हो। अब इस क्या का केंद्रीय भाव, तो ये आंखें बड़ी ही चंचल हैं और ये कहीं भी किसी पर भी जो है आकर्षित हो सकती है, ये उलझ सकती हैं और उलझा सकती हैं। तो इसलिए आंखों पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। और भाषा, तो बिहारी की भाषा के संदर्भ में तो यह उक्ति ही चरितार्थ होती है कि भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति के माध्यम से बिहारी लाल ने
छोटे से दोहे रूपी गागर में भावों के सागर को भर दिया है, जिसमें रस के छींटे, छोटे छोटे छींटे निकलते हैं, जो पाठक को रसमय बना देते हैं। भाव विभोर कहते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है। और आगे वे कहते हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। साहित्यिक ब्रजभाषा है, परिनिष्ठित ब्रजभाषा है, जिसमें लालित्य भी है, माधुर्य भी है, और शब्दों का सटीक चयन करके कवि ने उन शब्दों का सटीक प्रयोग करके इसमें अलंकारिकता या अलंकारों के माध्यम से चमत्कार पैदा करने में पर्याप्त सफलता पाई है। इसमें जो है अलंकार, तो देख रहे हैं कि जो है आंख लड़ रही है और जो है आग जल रही है दिल में, तो इसको जो है असंगति अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर असंगति अलंकार इसमें है। और लाई लाई, लाई के दो अर्थ हैं, दो अर्थ हो जाते हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। लाई यानी कि एक लाई का अर्थ हुआ लगा दी, और दूसरे लाई का अर्थ होता है लौ ज्वाला, लौ लपट ज्वाला। तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। जब शब्द एक ही हो मगर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसको यमक कहते हैं। तो इसमें यमक अलंकार है। और कैवा, कैवा कहयो, क की जो है पास पास में ही एक बार आवृत्ति हुई है, और जब एक बार आवृत्ति होती है तो उसको छेका नुप्रास अलंकार कहते हैं। और अंतिम में क के कारण छेकानुप्रास, और अंतिम में आई आई का प्रयोग हुआ है, यानी कि तुकांत कविता है, यह अंत में तुकांतता है, इसलिए इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है। और अब जहां रस की जो है बात, तो यह जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग की का जो है दोहा है। और इसमें चूंकि जब रस श्रृंगार होता है तो उसका अस्थाई भाव रति होता है, और इसमें संचारी भाव तो स्मरण है, नायिका नायक को याद कर रही है, और उसकी वजह से उसको नायक से जो है मिलने की जो है चाहत पैदा होती है। तो इसलिए इसमें अभिलाषा है, अभिलाषा नामक संचारी भाव है, स्मृति है, क्योंकि उसी को जो है याद करके वह जो है व्यथित है, तो इसमें स्मृति है। और अब वह जो है किम कर्तव्य विमूढ़ है कि अब करें तो क्या करें, तो जड़ बनी हुई है, इसलिए इसमें जड़ता नामक संचारी भाव भी है। और गुण रीति वृत्ति, तो श्रृंगार रस अगर है तो उसमें गुण होगा, माधुर्य गुण, रीति वैदर्भी, और वृत्ति मधुरा होगी। और वियोग की जो है 10 दशाओं में से इसमें अभिलाषा, स्मृति और जड़ता, इन 3 दशाओं का इस दोहे में प्रयोग हुआ है। आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं एक नए दोहे के साथ।